बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। सोशल मीडिया पर मौलाना तारिक जमील के बेटे के कत्ल, उनकी ख़ुदकुशी, उनके जाँ बहक होने की जो है ना वो ख़बरें चली। तो अब सोशल मीडिया का एक चैनल है पंजाबी, उसमें उस बंदे ने बताया है कि आसिम जमील जो कि मौलाना तारिक जमील का बेटा है, वो एक्चुअली वहाँ एक कोठे वाली ख़ातून है और उसकी बेटी जो है वो बहुत खूबसूरत है। वो उसके साथ प्यार करता था, मोहब्बत करता था और उससे वो शादी करना चाहता था। नाजायज़ ताल्लुकात बरकरार नहीं बल्कि शादी करना चाहता था, जो कि उसका शरई, क़ानूनी, अखलाकी हक़ है और उसको वो हक़ मिलना चाहिए था। और मौलाना तारिक जमील जो है वो उनको समझाते थे कि नहीं, उधर नहीं करनी शादी, बड़ा उसको कायल किया, लेकिन वो जो है ना बाज नहीं आया। वो इश्क में, उनकी मोहब्बत में वो गिरफ़्तार रहा। तो मौलाना तारिक जमील का नाम भी उस बंदे ने बड़ा अजीब सा मतलब मैं कहता हूँ कि उस तरह का नाम लेना मुनासिब नहीं है। बहरहाल जी, उस देखें जहाँ अच्छे लोग होते हैं उनकी मुखालफत करने वाले भी लोग होते हैं, उनके हक़ में भी लोग होते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल हर जगह चलती है। सहाफ़ियों के मुखालिफ भी होते हैं, उलमा के मुखालिफ भी होते हैं और इस तरह मुख्तलिफ़ महकमों में मौजूद लोगों के मुखालिफ भी होते हैं और मुख्तलिफ़ुल मिजाज लोग मौजूद होते हैं तकरीबन हर जगह पे। तो अब उस बंदे के मुताबिक मौलाना तारिक जमील ने जब देखा कि उसका बेटा बाज नहीं आ रहा, तो उसने अपने बेटे को एक ख़ास किस्म की दवाई होती है वो देना शुरू कर दी, या आप कह लें इंजेक्शन लगवाना शुरू कर दिए किसी और बीमारी के बहाने, और उसको नीम पागल कर दिया। नीम पागल एक्चुअल वो तो उनके भाई का तो कहना है कि वो साइकेट्री का प्रॉब्लम था, उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन थी। डिप्रेशन तो फिर वही हो सकती है कि उसको उस लड़की से प्यार था और वो उस लड़की से शादी करना चाहता था। फिर उसको जो दवाई दी गई, वो देखें दवाई असर भी करती है, रिएक्शन भी कर जाती है। बकौल उस आदमी के जिसने ये अपने चैनल पे ख़बर दी है, वो दवाई उसको रिएक्शन कर गई, उस पे उसके गलत असरात पड़े, वो उसकी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, वो उसकी मोहब्बत से बाहर नहीं निकल सका, उसके इश्क से बाहर नहीं निकल सका। फिर आखिरकार तंग आकर उसने ये कदम उठाया और उसने अपने गनमैन से पिस्टल लिया और उससे अपनी जान का ख़ात्मा कर लिया। और ये भी बताया गया कि मौलाना तारिक जमील ने वो कोठे वाली जो औरत है उसको और उसकी बेटी को तशद्दुद का निशाना भी बनवाया और उनको अगवा भी करवाया। देखें, ये उसकी एक अपनी ख़बर है, उसकी अपनी एक सोच है। कम से कम मैं और कई लाखों करोड़ों लोग इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि उसने कोई ऐसी बात की है, कोई इस तरह का काम किया है मौलाना तारिक जमील ने। वो तो मेरी वहाँ मकामी लोगों से बात हुई है, 300 से ज़ायद ख़वातीन उनका फ़ुटबॉल बनाकर वो बैरून मुल्क भेजते हैं। सियालकोट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी है उनका, वहाँ से फिर बैरून मुल्क उनका माल जाता है। वहाँ 300 के लगभग ख़वातीन वहाँ काम करती हैं, उनको रोज़गार पे लगाया गया है। और मुतअद्दिद बच्चियाँ जो बेचारी गरीब थीं, लावारिस थीं, उनकी शादियाँ उन्होंने करवाई, उनका बंदोबस्त किया, सारे अखराजात, उनका इंसराम जो था सारा उसका वो एहतमाम किया, वो करवाया। तो देखें, अच्छे बुरे लोग होते हैं और कौन है, फरिश्ते तो बुराई कर ही नहीं सकते, उनमें तो बुराई वाली बात ही नहीं, भूल वाली बात ही नहीं। इंसान है, ख़ता का पुतला है, ख़ता हो भी सकती है। अगर कोई ऐसी बात हुई भी है तो उसको उछालना नहीं चाहिए, उसको इस तरह मतलब गंदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखें,
इंसान अगर आपको कोई इख्तलाफ है, देखिए अगर बाप से भी कोई इख्तलाफ हो तो उसके लिए सख्ती के अगर अल्फाज हैं, सख्ती वाली बात है, तो नरम अल्फाज आपको लेने चाहिए। एक वो आलम दीन है, उसका वहाँ एक मतलब इलाका जो है वहाँ ज़्यादातर जागीरदार लोग हैं। हराज फैमिली है, थिराज हैं, सहू हैं। मौलाना तारिक जमील का ताल्लुक़ सहू फैमिली से है, और इस तरह और भी बहुत से कबाइल हैं वहाँ जो जागीरदाराना एक निज़ाम है। हर जगह हर किस्म के लोग होते हैं। बताया गया कि ये रस्सा गिर टाइप जो है ना ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है। भाई होंगे, अगर उसको अल्लाह ने हिदायत दे दिया तो ये काबिल फ़ख्र बात है। और ये वहाँ हुसैनपुर आड़ी वाला इलाका है, तुलंबा के साथ बिल्कुल मुल्हिक है। ये मियाँ चन्नू से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ इन्होंने एक अपनी अलग बस्ती बनाई है, रईसाबाद। और ये भी बताया गया है कि इनके जद्द अमजद, उसका नाम रईस था, उसके नाम पे ये जो है ना वो बनाया गया है। तो अब मुझे अच्छा नहीं लगा अपने तौर पे। मेरा एक अपना तज्ज़िया है, और तज्ज़िया हर बंदे का अपना हक़ है कि वो अपना तज्ज़िया बयान करे, लेकिन लफ्ज़ों का, ताज़ीम, इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। मौलाना तारिक जमील ने जब उसको अपने बेटे को दवाई दे दी तो उस दौरान उसने उसकी शादी भी कर दी। और शादी जो है, क्योंकि वो लड़का उधर किसी और लड़की से प्यार करता था, मोहब्बत करता था, क्योंकि प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। इस नीयत से कि मैंने शादी करनी है तो ये इबादत के ज़ुमरे में आता है। प्यार करना तो एक इबादत है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं। आसिम जमील ने ये भी कहा अपने बाप को कि आप मेरी शादी कर दें इस लड़की के साथ, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं दुबई चला जाऊँगा, वहाँ हमारा जो बिज़नेस है, कारोबार है, मैं उसको वहाँ संभालूँगा। तो लेकिन उसकी बात ना मानी गई और उसकी ख्वाहिश के बरअक्स जो है वो उसका निकाह किसी और ख़ातून से कर दिया गया। देखिए मौलाना तारिक जमील साहब ख़ुद कह रहे हैं कि ये मेरा बेटा बहुत नेक था, बड़ा हमदर्द था। अच्छा, फिर उस बंदे ने बड़ा जेलस है लगता है मुझे मौलाना तारिक जमील से, उसने कहा कि ये जी अपनी बेटे की मौत को बेच रहा है, इसने कारोबार बना लिया है। और जब वो फिर उसके ख्वाब के हवाले से कहा कि वो बहश्त में फिर रहा है, उसको भी उसने कहा कि ये झूठ बोल रहा है। तो उसका कहना है कि ये यूट्यूब पे करोड़ों रुपए कमा रहा है, इसके मिलियन में व्यूज़ आते हैं। भाई व्यूज़ आते हैं तो उसने मेहनत की है, तो आप भी मस्बत अपनी सोच रखें, मेहनत करें तो आपको भी व्यूज़ आ सकते हैं। मौलाना तारिक जमील को अल्लाह ताला ने हिदायत दी, वो इस रास्ते पे आ गए। गो कि इनके पहले जो ख़ानदान के लोग थे, और शायद अब भी, वो कुत्ते और रीछ की लड़ाई के बड़े शदाई थे। वो उस तरह मतलब जिस तरह के आम देहात में मेले ठेठे लगते हैं वहाँ ये करते रहे। और ये ख़ानदानी तौर पे मतलब बड़ा जागीरदार है, मुरब्बों का मालिक है, इसके कारखाने हैं। और उसके बावजूद आप देखें कि मौलाना तारिक जमील ने माहाना कुछ जो हकदार मुस्तहिक लोग हैं उनको माहाना वजीफ़ा भी दे रहे हैं। तो इन कामों से मतलब लोग जेलस भी बहुत हैं। एक दफ़ा मैं अपनी गाड़ी में मैंने मौलाना तारिक जमील का बयान चलाया हुआ था, तो एक ख़ातून वहाँ से गुज़री, कहती ये उसने मौलाना नहीं कहा, कहती ये तारिक जमील आपने चलाया हुआ। मैंने कहा जी मैं उसको सुन रहा हूँ। बांधा क्या इसको, ये मुझे जहर लगता है। मैंने कहा बीबी क्या मतलब, क्यों, कोई वजह बताएं। कैसे आपको पता है ये अरबों खरबों पति है। मैंने कहा जी अरबों खरबों पति होना कोई जुर्म है? तो आप भी अरबों खरबों पति हो सकती हैं। कहते ये आदमी ठीक नहीं है। तो इस तरह के लोग जो है ना वो दुनिया में होते हैं, मनफी सोच के भी, मस्बत सोच के भी। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।